आज की स्पेशल क्लास है शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ 2022। विषय क्या है ये जानते हैं। गणित शिक्षण शास्त्र, ये क्लास 2 है। आइए जानते हैं आज की कंटेंट क्या क्या है। गणित शिक्षण विधि अर्थात मेथड टीचिंग मेथड, ऐसे कौन कौन सी विधि है जिनके माध्यम से गणित पढ़ाया जाता है। सबसे पहली विधि है आगमन विधि, उसके बाद हम जानेंगे निगमन विधि के बारे में, फिर संश्लेषण विधि के बारे में जानेंगे और फिर अंत में जानेंगे हमें विश्लेषण विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं आगमन विधि के बारे में। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अर्थात इस विधि आगमन विधि, इसके जनक कौन है? अरस्तु। आइए अब हम इसके मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद उसका रूल्स बताया जाता है सबसे पहले, उसके बाद फिर उसे पूरी तरह से समझाया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, विशेष से सामान्य की ओर जाता है। पहले इसमें स्पेशल बातों को, विशेष बातों को बता दिया जाता है, उसके बाद जनरल बातों को बताया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर अर्थात अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, इसमें पहले अमूर्त चीज़ों को बच्चों को बताया जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद मूर्त चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दिया जाता है, दिखाया जाता है। मूर्त मतलब दिखाई देना, तो दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में बच्चों को हम इसमें बताते हैं। इसमें प्रत्यक्ष से वे प्रमाण की ओर जाते हैं। पहले प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाया जाता है, उसके बाद फिर प्रमाण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आइए हम जान लेते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में है मनोवैज्ञानिक विधि है, यह पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड है। ज्ञान अर्जन विधि है, इसमें बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अर्जित कर लेते हैं। स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें जो छात्र जो होते हैं पूरे रुचि के साथ पढ़ाई करते हैं। इसमें प्रैक्टिस और ट्राई के अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलता है, ये इनके कैरेक्टर है। निगमन विधि, आइए जानते हैं। इसे डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसके भी जनक अरस्तु है। आगमन विधि की ये अपोजिट विधि होती है, पूरी तरह से ये अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। आइए इनके मेन पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसमें रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, अर्थात पहले बच्चों को नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण बता दिया जाता है। पहले पूरी तरह से नियम के बारे में बच्चों को समझाया जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों की सहायता से बच्चे को समझाते हैं। फिर जर्नल टू स्पेसिफिक अर्थात सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। पहले सामान्य जानकारी दिया जाता है विषय के बारे में, उसके बाद विशेष जानकारी प्रदान की जाती है बच्चों को। फिर कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट अर्थात पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं। तो बच्चों को पहले दिखाई देने वाली वस्तुओं के बारे में, उसकी कंटेंट के बारे में बताया जाता है, फिर हम उसे अब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जिसे हम कल्पना कहते हैं। बच्चे कल्पना करके उसके बारे में जानते हैं। इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि ये आगमन विधि की जस्ट अपोजिट विधि है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के स्टडी में ये बहुत ही क्या होता है, यूज़फुल होता है। अब आइए इसके हम कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। यह विधि सरल होती है, सुविधाजनक होती है बच्चों के लिए, संक्षिप्त होती है, शॉर्टकट में बन जाता है। इससे सवाल जो होते हैं ये व्यवहारिक होती है। इसमें बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है पूरी तरह से। इसमें जो ज्ञान अर्जित करते हैं ये तीव्र गति से अर्जित होता है, एक्वायर होता है आसानी के साथ, और इसमें अभ्यास कार्य तीव्र हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस जो होता है ये तीव्र होता है। संश्लेषण विधि ऐसे शिक्षण कराते हैं, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, अर्थात पहले जो उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाता है बच्चों को कि पहले उसे क्या क्या जानकारी है, उसके बाद फिर इसमें नई जानकारी दी जाती है जो बच्चों को पता नहीं होती है। इसमें नोन टू अननोन जाते हैं। फिर होता क्या है इसके द्वारा प्रश्न में दो दी गई जानकारी के आधार पर हल निकाला जाता है। जैसे हम देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मार्ग की लंबाई व चौड़ाई 50 मीटर व 80 मीटर है, तो वर्ग के चारों
और 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिए इसमें ज्ञात से ज्ञात, तो इसमें दो राशि का मान दिया, जैसे 50 मीटर इसकी लंबाई है और 80 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो ये ज्ञात हो गया। अब अज्ञात क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम आसानी से इसमें सूत्र में मान रखकर निकाल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। आइए अब इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ये सरल व सुविधाजनक होती है, अत्यंत सरल है बच्चों के लिए। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। ज्ञान अर्जन की गति बच्चों की तीव्र होती है। यह संक्षिप्त और व्यावहारिक विधि होती है। अब आइए हम इसके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, दोष के बारे में इसकी बात कर लेते हैं सिंथेसिस मेथड के। इसमें रटने की प्रवृत्ति हो जाती है, मेमोराइजेशन हो जाती है। इसमें अर्जित जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें रटने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए ज्ञान अस्थायी हो जाता है। न्यू नॉलेज, लॉजिक के अवसर का पूर्णतः अभाव होता है। अब अभाव, बच्चे इसमें लॉजिकल नहीं लगा सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन हो जाता है, इसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए बच्चे लॉजिक नहीं लगाते हैं और वो सोचते नहीं हैं। देखते हैं इसके दोष। छोटी कक्षा के लिए पूरी तरह से यूजलेस, अर्थात छोटी कक्षा के लिए उपयोगी विधि नहीं। विश्लेषण विधि, ये जस्ट अपोजिट है संश्लेषण विधि की। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें जो जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो उसके बारे में पहले बच्चों को जानकारी दिया जाता है, फिर ज्ञात होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, रेखा गणित की प्रमेय घोषित करने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, यह भी साइंटिफिक विधि है। इसमें स्वयं हल ढूंढने पर बल मिलता है। बच्चे इसमें लर्निंग बाय डूइंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें ज्ञान अर्जन अधिक स्थायी हो जाता है और इफेक्टिव होता है, पूरी तरह से प्रभावी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बच्चे स्वयं हल ढूंढने पर बल लगाते हैं, इसलिए अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है और प्रभावी होता है। चिंतन शक्ति का विकास, इसमें पूरी तरह से बच्चे लॉजिक करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, इसलिए उनकी लॉजिक और चिंतन शक्ति डेवलप हो जाती है। विश्लेषण शक्ति का विकास, बच्चों में एनालिसिस करने की शक्ति का विकास होता है। एनालिसिस अर्थात छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना और फिर जानकारी प्राप्त करना। डीमेरिट्स ऑफ एनालिसिस मेथड, क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं। अधिक समय लगता है, इसमें सॉल्व करने में अधिक समय लगता है। इसमें कुशल टीचर की आवश्यकता होती है, अर्थात टीचर को कैसा होना चाहिए, अपने विषय में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी वाले टीचर की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें है नेक्स्ट, अधिक लॉजिक और सूझ की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक तार्किक शक्ति लगता है और सूझ की आवश्यकता होती है, अर्थात दिमाग का उपयोग इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है।